प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। सऊदी अरब से आने के मुतासिन के 38 अफराद ख़ानदान हैदराबाद से रवाना, तदफीन में करेंगे शिरकत। उम्रे की अदायगी के बाद होगी हैदराबाद वापसी। तेलंगाना के वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी की मरकजी वज़ीर जल शक्ति CR पाटिल से मुलाकात, तेलंगाना आबी उमूर के सिलसिले में नुमाइंदगी करने का किया दावा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने की इजलास में शिरकत। इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना में खवातीन को दी जाने वाली साड़ियों और इससे जुड़े उमूर पर चीफ मिनिस्टर ने दी हिदायत। साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR ने BRS भवन में मुनक़दा पार्टी इजलास में की शिरकत। जुबली हिल्स ज़िमनी इलेक्शन में नाकामी के असबाब पर पार्टी कायदीन और कारकुनों से मुशावरत। अमरीकी सदर ट्रंप के बयान, तिजारती मुआहदों और चाइना के मसाइल पर तवज्जो दी जाए। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए जाने पर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश का रद्द-ए-अमल। इंदिरा गांधी की 108वीं यौम पैदाइश के मौके पर खुसूसी तक़रीबात का इनेकाद। कांग्रेस की आला क़यादत ने इंदिरा की खिदमात और विरासत को पेश किया ख़िराज तहसीन। और लेबनान के एक फ़लस्तीनी पनाहगज़ीन कैंप पर क़ाबिल इसराइल की वहशियाना बमबारी, 14 फ़लस्तीनियों की शहादत, मुतअद्दिद हुए दीगर ज़ख्मी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। सऊदी अरब में पेश अफसोसनाक बस हादसे में हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मुतअद्दिद अफराद के जाँ बहक होने के बाद शहर में गम और सूख की फ़िज़ा बरकरार है। साने के मुतासिरीन के 38 अफराद ख़ानदान सऊदी अरब में आखिरी रसूमात और दीगर ज़रूरी कार्रवाइयों के लिए हैदराबाद से रवाना हो गए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत के बाद रियासती वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन और दीगर तमाम उमूर की निगरानी कर रहे हैं ताकि मुतासरा ख़ानदानों को राहत फराहम की जा सके। अहले खाना सऊदी अरब में अपने रिश्तेदारों की मैयत से मुताल्लिक़ सरकारी कार्रवाई और तदफीन वगैरह में मौजूद रहेंगे। वाज़ेह कि हुकूमत तेलंगाना ने साने के हर शहीद के ख़ानदान से दो अफराद को सरकारी खर्च पर मदीना भेजने का फ़ैसला किया। जिनके पास पासपोर्ट नहीं थे उनके फौरी पासपोर्ट तैयार करवाए गए और सऊदी वीज़ा भी फराहम किया गया। हुकूमत ने यकीन दिलाया कि तजहीज़ और तकफ़ीन के तमाम अखराजात, रिहाइश और दीगर ज़रूरी सहूलतें हुकूमत बर्दाश्त करेगी। साने के मुतासिरीन के रिश्तेदार उम्रे की अदायगी के बाद हैदराबाद वापस हो जाएंगे। रुकन पार्लियामान हैदराबाद सदोसी ने दावा किया कि वो सऊदी साने के बाद से हुकाम के साथ राब्ते में हैं। उन्होंने कहा कि मरहूमीन के नमाज़ जनाज़ा और दीगर उमूर के सिलसिले में वो सूरत हाल पर मुसलसल बातचीत कर रहे हैं। सदोसी ने साने को दर्दनाक करार देते हुए अरकान ख़ानदान के लिए सब्र की दुआ की है। नहीं तो अभी थोड़ी देर पहले हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं, मेरी उनसे बात हुई और वो मुझे ये बताए कि एम्बेसडर सोहेल एजाज खान साहब मुझे अभी बात किए, मैं उनसे बात किया, वो बताए कि वो खुद मदीने में है और पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे मिनिस्टर अज़हरुद्दीन साहब के साथ और हमारे MLA माजिद हुसैन भी वहाँ पर हैं उनके साथ, और वो सऊदी अथॉरिटीज़ से वो पूरा कोऑर्डिनेट करके कोऑपरेशन करके, और भी यहाँ के जो विक्टिम के फैमिलीज़ है वो अब दोपहर में पहुँचने वाले हैं मदीने को, तो पूरा जल्द से जल्द जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल करना है और फिर उनकी तदफीन अमल में लाना है, उसके ऊपर वो वहाँ पर है एम्बेसडर साहब। और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, PMO से, फॉरेन सेक्रेटरी भी उनसे टच में है। तो बड़ा ही अफसोसनाक और दर्दनाक एक वाक़या हुआ कि 45 लोगों की मौत हो गई। एक ख़ानदान के 18 लोग, किसी ख़ानदान के 6 लोग। अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे और अल्लाह उनके ख़ानदान वालों को सब्र दे। बड़ा ही दर्दनाक ये हादसा हुआ है। बिहार की अगर हम बात करते हैं कि अब मुख्यमंत्री वापस जो है शपथ ले रहे हैं और आपकी भी जनसभाएं हुई।
और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। तेलंगाना के वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि उन्होंने मरकज़ी वज़ीर जल शक्ति CR पाटिल से मुलाकात की और तेलंगाना के आबिबूर के हवाले से नुमाइंदगियाँ की हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बंकाचला प्रोजेक्ट समेत दीगर तमाम मसाइल पर तहरीरी नुमाइंदगी मरकज़ी हुकूमत को दी गई है और मरकज़ से तमाम तर ज़रूरी इक़दामात की अपील की गई। Basically, I met Honorable Jal Shakti Minister CR Patil on several issues pending to river water rights of Telangana, and also requested him for funding for Telangana irrigation projects from the Government of India. We have told him that there are several requests of ours, representations of ours, applications of ours pending in the Central Water Commission and Ministry of Jal Shakti for a long time. We have told him the clearances for Palamur Rangareddy lift irrigation scheme, for Sammakka Saraka Sagar project have been pending in CWC for a long time. We request them to expedite the clearance. Second, Justice Brijesh Tribunal, we have requested that the minister and the ministry use their good offices to expedite the award of division of water between Krishna water between Andhra and Telangana, to please do it on a more expeditious route. It has been going on for quite some time now. Also, we have stated our objections both in writing and verbally to the Honorable Minister on the Polavaram Bankacharla project or its successor project by Andhra Pradesh government on Godavari River. We have also conveyed our objections to Karnataka government planning to increase the height of the Almaty Dam from 519 to 524. We said this is illegal. There is a Supreme Court stay. The central government must oppose this. Lastly, we have given a number of projects details to the Government of India and to the Honorable Minister and requested for funding by Government of India for irrigation projects in Telangana. Lastly, Krishna River Management Board is supposed to install telemetry stations all along the Krishna River. Part of the work has been done. We have requested the Minister to complete the work of installation of telemetry instruments along the Krishna River. Thank you. तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमारक ने कहा कि रियासती हुकूमत 8 और 9 दिसंबर 2025 को बड़े पैमाने पर 2047 तेलंगाना राइजिंग तकरीबात मुनक़िद करेगी। उन्होंने इस सिलसिले में आज एक जायजा इजलास में भी हिस्सा लिया, जिसमें दीगर रियासती वज़रा और अहदेदारों ने शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत की नई पॉलिसियों के ऐलान और इक़दाम के सिलसिले में इसमें बातचीत की गई। भट्टी विक्रमारक ने अहदेदारों को इस सिलसिले में तमाम तर इंतजाम के हवाले से हिदायत जारी की हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक मीटिंग में शिरकत की और इस मौके पर तेलंगाना में खवातीन को दी जाने वाली साड़ियों और उससे जुड़े उमूर पर बातचीत की गई। इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश के हवाले से तेलंगाना हुकूमत ने आज से मुस्तहिक खवातीन में साड़ियों की तकसीम का मनसूबा तैयार किया था, जिस पर अमल आवरी हो रही है। इजलास में रियासती वज़ीर सीतक्का और दीगर हुक्काम ने भी शिरकत की और साड़ियों की तकसीम के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का जायज़ा लिया गया है। इंदिरा गांधी की 108वीं यौम पैदाइश के हवाले से मुशीराबाद कांग्रेस कायदीन ने इंदिरा पार्क पर एक प्रोग्राम मुनक़िद किया। इंदिरा गांधी को इस मौके पर ज़बरदस्त खिराज पेश किया गया और उनकी खिदमात को याद किया गया। इस मौके पर अंजन कुमार यादव और दीगर कांग्रेस लीडरान मौजूद थे। जी, इंदिरा जी का आज जन्मदिन है। आज देश भर में इंदिरा गांधी का जन्मदिन को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इंदिरा जी गरीबों के वास्ते, जिसको ज़मीन नहीं है, जो भूख से मर रहे, रोटी कपड़ा और मकान बोलने वाले, देश के एकता के लिए, अखंडता के लिए अपना जान भी कुर्बान किए। देश के अखंडता के लिए एक एक बूंद भी मैं देश के लिए कुर्बान करता हूँ के करके दिखाया। वो ऐसा महान नेता, आयरन लेडी इंदिरा जी का जब तक सूरज चांद रहेगा, इंदिरा जी का नाम रहेगा। वैसा महान नेता, आज देश सेकुलर नेता, हिंदुस्तान को एकता अखंडता के लिए दुनिया भर में नाम उन्हें रिकॉर्ड करके दिखाया। देश के लिए, देश की अखंडता के लिए, समझ गए ना। वो तो कुदरती मौत से मरने ने चंद लोग देशद्रोहियाँ उनको गोलियों से भून के मार डाला गया।
जो भी हो, आज इंदिरा जी का नाम जब तक सूरज उनका आत्मा को शांति होना, आज इंदिरा पार्क का नाम भी इंदिरा जी का नाम पे है। उस वास्ते हम देश के सभी लोगों को मैं उनके आत्मा की शांति, उनके फैमिली, उनका बेटा पोता बहू सभी लोग आज इंदिरा घाट को जाके सूरज से जाके साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने BRS भवन में मुनक़िदा जायज़ा इजलास में शिरकत की। जुबली हिल्स ज़िमनी इलेक्शन नाकामी और आवाम से जुड़े मूड पर इस मीटिंग में बातचीत की गई। जुबली हिल्स असम्बली हल्के के कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। BRS की नाकामी की वजूहात जानने और उससे जुड़े मौज़ूआत पर KTR ने तफसीली बातचीत की ताकि फिर एक मरतबा आवाम का एतमाद हासिल करने में पार्टी को मदद मिल सके। अल-महद अल-आली अल-इस्लामी हैदराबाद की जानिब से 3 रोज़ा कौमी सेमिनार 21 नवंबर से मुनक़िद होगा। इस सेमिनार से मुल्क भर के सरकर्दा उलमा और दानिश्वरान खिताब करेंगे। प्रेस क्लब बशीरबाग हैदराबाद में आज इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सेमिनार का मरकज़ी मौजू हिंदुस्तानी की तामीर और तरक्की में मुसलमानों का हिस्सा है। मौलाना उमर आबदीन ने कहा कि सेमिनार का मकसद ये है कि मुसलमानों और उनके रूल के ताल्लुक़ से सही मालूमात फ़राहम की जा सकें। तनहा मुसलमानों ने लड़ी, आखिरी तिहाई में हमारे बरादरान वतन शामिल हुए, लेकिन RSS और फ़िरका परस्त ताकतें और उनके जो थिंक टैंक्स हैं वो ये समझते हैं कि आज़ादी हमने इसलिए लड़ी थी, आज़ादी की जंग, कि हमसे हमारी हुकूमत छीनी थी, मुसलमानों से इक़्तिदार छीना गया था, तो उसको दोबारा हासिल करने के लिए। तो ये तोहमत है मुसलमानों पर। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जितने शोबे ज़िंदगी में मुसलमानों की खिदमत है उसको हाईलाइट किया जाए। जैसे आप हज़रात मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं तो ख़ुद जर्नलिज्म और मीडिया, इंग्लिश मीडिया, उर्दू मीडिया, रीजनल लैंग्वेजेस में मुसलमान सहाफ़ियों का क्या किरदार रहा है, इसके ऊपर भी रिसर्च पेपर्स मौजूद हैं। सर जैसे कि अभी आप बोल रहे हैं कि सारे जंग आज़ादी के बारे में और मुसलमानों के प्रोग्रेस के बारे में, इसमें एक सवाल ये है कि पहले कुछ जो उम्र दराज लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उन लोगों को थोड़े बहुत इस बारे में पता है। जो आज के हमारी यूथ और जल्दी जो जनरेशन है कंटेंट डेवलप हुआ है, वो पहली मर्तबा 1100 सफ़हात पर ये पूरा कंटेंट जमा हुआ है। ये हमारा पहला स्टेप था जिसमें हम सारे रिसर्च पेपर्स लेकर जमा करके शाये कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसको हम डिजिटलाइज करेंगे, इस पूरे कंटेंट को, ताकि जो जेनजी कहलाती है उस तक हम रीच कर सके और उनको ये मैसेज मिल सके इंशाअल्लाह। और आपके द्वारा करेंगे, आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन दें। आंध्र प्रदेश पुलिस ने 50 CPI माओइस्ट नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। AGD इंटेलिजेंस महेश चंद्र लड्डा ने दावा किया कि कल के ऑपरेशन के तसलसल में फिर एक मरतबा 50 नक्सलियों की गिरफ्तारियां अमल में आई, जिनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक छत्तीसगढ़ से है और कुछ का ताल्लुक तेलंगाना से बताया गया है। So today, in continuation with yesterday's operation, yesterday morning onwards, on specific int-based operations along with the field teams, we have arrested 50 Maoists so far, mostly who came from Chhattisgarh area, and a little bit from Telangana side. Out of these 50, the 3 are Central State Committee members, SZCM, 5 are Divisional Committee members, around 17 are Area Committee members, and remaining party members. All they are active members of Maoist, and ikkada vachi they were planning to come here. Initially they wanted to use it as a shelter zone. After using as a shelter zone and safe zone for some time, they wanted to revive the Maoism into agency area, Andhra Odisha border area, which is, we call it agency area. We had very specific information for that. We acted upon that, and I can say that in AP as of now, whoever was there, we could arrest them or neutralize them. और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी कि पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। सियासत टीवी की न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है।
तेलंगाना के महकमा हेरिटेज की जानिब से इंटैक के ताउन और इश्तराक के साथ शहर में एक हफ्ता हेरिटेज वॉक के तौर पर मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की आज शुरुआत हुई। बाग़-ए-आमा नामपली हैदराबाद में इब्तदाई सेशन मुनक़्क़िद हुआ। ये देखते हैं इसकी चंद झलकियाँ। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कहा कि 30 नवंबर को वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत एक ऑल पार्टी मीटिंग तलब की गई। हम यकीनी तौर पर मुतालबा करेंगे कि मीटिंग में अमरीकी सदर ट्रंप के बयानात, तिजारती मुआहदे और चाइना के मसाइल पर भी तवज्जो दी जाए। कांग्रेस लीडर ने कहा कि सेशन जो कि सिर्फ 15 दिन का है, एक रस्मी सेशन मालूम होता है और हुकूमत क्या चाहती है वो वाज़ेह नहीं है। हम तमाम उमूर पर बातचीत करना पसंद करेंगे। क्योंकि अब संसद का सत्र भी बिल्कुल मुहाने पर है। 1 तारीख से सत्र शुरू होगा और आप बार बार आप लोग ये बात कर रहे हैं, आप तो गिनती गिन रहे हैं, 60 बार हो चुके ये बात। तो क्या आप लोग सबसे पहले नहीं, अभी 30 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है जिसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह जी करेंगे। एक औपचारिकता है, उसमें तो हम जरूर मांग करेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति के बयानों पर, ट्रेड समझौता के ऊपर, चीन के साथ जो दबाव में, मजबूरी में हम कदम ले रहे हैं क्लीन चिट के बाद में, उसके बाद उस संदर्भ में चीन पर एक चर्चा हो। जो हमारे समझौता, जो हमारे संबंध हैं, संवेदनशील मामले हैं, सीमा पर संवेदनशील मामले हैं, जहां पेट्रोलिंग हम करते थे, जो हमारे आदमी पेट्रोल वहां जाया करते थे, अभी हम नहीं जा पा रहे हैं। वहां की जनता, लद्दाख की जनता ने चिंता जताई है। लद्दाख में स्थिति बहुत नाजुक है। ये सब मुद्दे हैं, 30 तारीख को हम जरूर उठाएंगे। पर ये जिसकी सत्र सिर्फ 15 दिन का सत्र है, एक औपचारिकता है। क्या सरकार क्या करने वाली है मुझे पता नहीं है, क्योंकि सरकार सर्वदलीय बैठक में एक चीज कहती है और करती है और कुछ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश के हवाले से आज सुबह नई दिल्ली में वाक़ई आखिरी आरामगाह शक्ति स्थल पर खुसूसी तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जहाँ कांग्रेस की आला क़यादत ने उनकी खिदमात और विरासत को खिलाज पेश किया। इस मौके पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और दीगर कई सीनियर रहनुमा मौजूद थे। कांग्रेसियों ने इंदिरा गांधी की आखिरी आरामगाह पर फूल चढ़ाए और खामोशी अख्तियार की और उन्हें कौम की तामीर, कौमी सलामती और आलमी वक़ार की बहाली के लिए खिराज तहसीन पेश किया। कांग्रेस ने इस मौके को तकरीब याद करार देते हुए कहा कि इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश न सिर्फ एक तारीख़ी लम्हा है, बल्कि हिंदुस्तानी सियासत में उनकी मजबूत क़यादत और फैसलाकुन किरदार को याद करने का दिन है। पार्टी के मुताबिक इंदिरा गांधी का सियासी सफ़र हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी, खुद किफ़ालत और कौमी अज़्म की अलामत रहा। राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान के लिए बेखौफ फैसले लेने और हालात में कौमी मफाद को तरजीह देने की तहरीक मुझे दादी यानी इंदिरा गांधी से मिली है। दिल्ली की अदालत ने बुध के रोज़ अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद के चेयरमैन चांसलर जवाद सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 13 दिन की ईडी तहवील में भेज दिया। ईडी ने 14 दिनों की हिरासत की दरख्वास्त की थी। सिद्दीकी को एक अहम शख्स बताया जा रहा है, जिसमें अल-फलाह यूनिवर्सिटी और इससे वाबस्ता इदारों ने मुबैना तौर पर तकरीबन 450 करोड़ रुपये के मुबैना जराइम की आमदनी हासिल की है। जैसे के मुताबिक ये रकम NAAC की मंजूरी और UGC की मंजूरी के झूठे दावों की बुनियाद पर मुबैना तौर पर तलबा से वसूल करदा फीस है। एजेंसी ने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर समेत उहदेदारों के बयानात का हवाला दिया और कहा कि बड़े माली फैसलों की मंजूरी खुद सिद्दीकी ने दी थी। इसराइली फौजों ने जनूबी लबनान के शहर सदा में वाक़ फ़लस्तीनी कैंप पर फ़िज़ाई हमला किया। इस बदतरीन हमले में 14 फ़लस्तीनियों की शहादत हुई, जबकि मुतादिद दीगर ज़ख्मी हुई। ये वाक़या जनूबी लबनान के बरीदा में एक ड्रोन हमले में एक शख्स की शहादत के फौरी बाद पेश आया। लबनानी मीडिया के मुताबिक क़ाबिज़ इसराइल का ड्रोन एक गाड़ी को निशाना बनाने के लिए भेजा गया। हमास के ज़रा ने कहा कि क़ाबिज़ इसराइल एक फ़ुटबॉल मैदान को निशाना बनाया जो हमेशा नौजवानों से भरा रहता है। हमास ने इसराइली दावों को मुस्तरद कर दिया और वाज़ेह किया कि शोहदा कैंप के अपने नौजवान हैं। किसी हमास के रुकन को इस हमले में निशाना नहीं बनाया गया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने सऊदी अरब को अहम नॉन नाटो इत्तेहादी करार दे दिया। अमरीकी सदर ने सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के एजाज़ में व्हाइट हाउस में इशाया दिया। सऊदी अरब अमेरिका से F-35 तैयारी और 300 टैंक खरीदेगा। ट्रंप ने दिफाई पैकेज को मंजूरी दे दी है। ट्रंप ने तकरीब से खिताब में मोहम्मद बिन सलमान को व्हाइट हाउस में खुशामदीद कहा और कहा कि हमने दिफाई माहदे पर दस्तखत किए हैं। सऊदी अरब और अमरीका के तारीखी और देरीना ताल्लुकात है। ट्रंप ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में देर पामन कायम करने के हम करीब पहुँच गए हैं। ट्रंप के खिताब के बाद मोहम्मद बिन सलमान ने बेहतरीन मेहमान नवाजी पर ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया। And the defense agreement, have you reached agreement on that? We pretty much have. Question for the Crown Prince, if I could just finish. We have reached agreement on that. Okay.
I wanted to ask you about the direct talks between the United States and Iran. Have you been fully briefed on that, and are you concerned at all about how this might impact Saudi security interests? Well, we are close ally. We'll be working closely together on that issue, and we will do our best to help to reach a deal between the United States of America and Iran. And we believe it's good for Iran's future to have a good deal that will satisfy the region and the world and the United States of America. So we will do our best to see that they happen. And by the way, Iran does want to make a deal. I can say I think they very badly want to make a deal. I am totally open to it, and we're talking to them, and we start a process. But it would be a nice thing to have a deal with Iran, and we could have done it before the war, but that didn't work out. And something will happen there, I think. But they would very much like, I mean, they may say something else, but they would very much like to have a deal. Mr. President, you announced that you are going to sell 35 F-35 jets. You are planning, you said you are planning to sell the F-35 jets to Saudi Arabia. Yeah. Is it part of the security agreement? And how you assess the defense partnership between Saudi Arabia and the United States? And the question for Well, no, I just said it, though. I mean, we're going to sell them F-35s. That's the end of the question, I guess. Is it part of the security agreement or no? No, we're going to have a deal. They're going to purchase F-35s. They're buying them from Lockheed, and it's a great plane. We make, by the way, the best military equipment. You saw that during the Iran little skirmish. We make the best planes, the best missiles. We make the best offensive missiles. We make the best military equipment in the world. Nice. For His Royal Highness, I'd like to ask you about how you see the cooperation between the United States and Saudi Arabia in the advanced technological field, especially AI, and how it will support Saudi Arabia to serve its goals to achieve the vision of 2030. Well, I will try to answer that in short, but definitely there's a lot of interest in many industries between Saudi Arabia and America, and we are signing a lot of agreements in different areas that will really add value to American economy, but also to add value to us in Saudi Arabia. And AI, it's critical for us because one of the long-term problems that we could have is lack of workforce. As you've seen in the past few years, some of them have reached 30% of the global immigration to Saudi Arabia. So we know that to assure the Saudi Arabia GDP growing with the lack of workforce that we have, we need to use a lot of computing power to replace job in the long term. So that's huge demand in Saudi Arabia, and we want to link it to American private sectors and getting the supply from America. So there's a lot of opportunities in that area. और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। सऊदी अरब से आने के मुतासिन के 38 अफराद खानदान हैदराबाद से रवाना, तदफीन में करेंगे शिरकत। उम्रे की अदायगी के बाद होगी हैदराबाद वापसी। तेलंगाना के वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी की मरकजी वजीर जल शक्ति CR पाटिल से मुलाकात, तेलंगाना आबी उमूर के सिलसिले में नुमाइंदगी करने का किया दावा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने की इजलास में शिरकत, इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना में खवातीन को दी जाने वाली साड़ियों और इससे जुड़े उमूर पर चीफ मिनिस्टर ने दी हिदायत। साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR ने बियारत भवन में मुनक़दा पार्टी इजलास में की शिरकत, जुबली हिल्स ज़िमनी इलेक्शन में नाकामी के असबाब पर पार्टी क़ायदीन और कारकुनों से मुशावरत। अमरीकी सदर ट्रंप के बयान, तिजारती मुआहदों और चाइना के मसाइल पर तवज्जो दी जाए। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए जाने पर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश का रद्द-ए-अमल। इंदिरा गांधी की 108वीं यौम पैदाइश के मौके पर खुसूसी तक़रीबात का इनेकाद, कांग्रेस की आला क़यादत ने इंदिरा की खिदमात और विरासत को पेश किया ख़िराज तहसीन। और लेबनान के एक फ़लस्तीनी पनाहगज़ीन कैंप पर क़ाबिल इसराइल की वहशियाना बमबारी, 14 फ़लस्तीनियों की शहादत, मुतअद्दिद हुए दीगर ज़ख्मी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।